नमस्कार। लंग कैंसर की सीरीज के इस वीडियो में हम उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस का कंफर्मेशन और स्टेजिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार लंग कैंसर का डायग्नोसिस किसी दूसरे कारण से सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे किए जाने पर हो जाता है और पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? हमारे लंग्स हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं और ये काफ़ी बड़ा ऑर्गन है और यह हर दिन में 25,000 बार फैलता और सिकुड़ता है सांस लेने की प्रोसेस में। बीच में कहीं अगर एक कैंसर डेवलप होता है तो अक्सर वो शुरू में कोई सिम्टम नहीं कॉज करता और वो धीरे धीरे वहाँ बढ़ता रहता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो वहाँ बढ़ के दूसरे हिस्सों में चला जाता है और फिर भी पेशेंट्स को सिम्टम नहीं होता। और इसीलिए हम आज की तारीख में इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर, ये जो एक ग्रुप है, इसमें संख्या बढ़ती हुई देख रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन उन्होंने किसी कारण मेडिकल एग्जामिनेशन, इमिग्रेशन, किसी रीजन, या उनको लगा कि चलो एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं, एक्सरे या सीटी स्कैन कराया और उसमें एक स्पॉट डिस्कवर हुआ, उसकी बायोप्सी की तो वो लंग कैंसर निकला। तो यह एक ग्रुप है एसिम्प्टोमेटिक इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर, जो कि अर्लीस्ट स्टेज से लेकर के स्टेज 4 तक किसी भी स्टेज में हो सकता है। आप सरप्राइज्ड होंगे कि कभी कभी हम स्टेज 4 के पेशेंट्स देखते हैं जिनका ट्यूमर पूरे बॉडी में फैला होता है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। इनफैक्ट वो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि हमको स्टेज 4 कैंसर है। तो यह संभव है कि आपको एडवांस स्टेज कैंसर हो लंग का और आपको कोई सिम्टम ना हो। तो ये एक कैटेगरी हुई एसिम्प्टोमेटिक इंसिडेंटली डिटेक्टेड। अब जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो दो सिम्टम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो बहुत कॉमन भी हैं और अर्ली लंग कैंसर के यही दो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। एक है परसिस्टेंट खांसी, अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे। थोड़ी बहुत खांसी तो हम सबको पोल्यूशन वगैरह की वजह से अक्सर रहती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी को खांसी हुई और वो परसिस्ट कर रही है, अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे, वो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और दूसरा बहुत सीरियस बट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्लड इन दी कॉफ, ब्लड इन दी स्पूटम। आपने खांसी की, कुछ बलगम आया और उसमें ब्लड के स्पॉट्स दिखे। यह एक बहुत सीरियस सिम्टम है और इसको आप प्लीज कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। तो अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे एंड ब्लड इन दी स्पूटम, यह दो अर्ली लंग कैंसर के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब जब कैंसर बढ़ता है और वो हमारी चेस्ट की लाइनिंग को इन्वॉल्व करता है और फिर चेस्ट में लंग के चारों तरफ पानी वगैरह भर जाता है, तब फिर लोकल पेन होने लगता है, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलना होने लगता है और फिर चलने फिरने में दिक्कत, वेट लॉस, कमजोरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और जब वो पूरे बॉडी में फैल जाता है तो सर दर्द से लेकर के कन्वर्जन से लेकर के, डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्गन में वो कैंसर गया है, उस ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, बट वो सब लेट स्टेज के होते हैं। तो अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे एंड ब्लड इन द स्पूटम, ये दो अर्ली लंग कैंसर के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसकी अहमियत हमारे देश में, इंपॉर्टेंस ये है कि यही दोनों सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग में भी होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग कैंसर के मुकाबले कहीं ज़्यादा कॉमन है और उसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सब लोग जानते हैं कि अगर आपको खांसी है, खांसी में खून आ रहा है, तो आपका मतलब आपको ट्यूबरक्लोसिस है। तो क्या हो रहा है आजकल कि कई बार जब बीच में इन ट्यूबरक्लोसिस के केसेस के बीच में किसी को लंग कैंसर होता है लेकिन सिम्टम सेम होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ही गेट्स लेबल्ड एज, ओ आपको टीबी होगी, टीबी की दवा शुरू कर दीजिए। 3, 4, 6 महीने टीबी की दवा चलती है, लेकिन जब उससे रिस्पॉन्स नहीं होता तो फिर कहीं जाके सीटी स्कैन होता है या कोई और टेस्ट होता है और फिर उसमें वो लंग कैंसर डिटेक्ट होता है, लेकिन तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है और ट्यूमर फैल चुका होता है। ये तो हुए सिम्टम्स। अब इसके बाद हम कंफर्मेशन कैसे करते हैं? कंफर्मेशन हमारा होता है टिश्यू डायग्नोसिस से। टिश्यू डायग्नोसिस मतलब हमें उसका पीस लेकर के उसकी जांच करनी है। बाहर से नीडल डाली जा सकती है अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की गाइडेंस में,
या नाक के रास्ते हम एक दूरबीन डाल सकते हैं जिसको हम ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं। चाहे आप इधर से जाएं या इधर से जाएं, टिश्यू का पीस लेना जरूरी है। इसमें कोई ट्यूमर के फैलने का खतरा नहीं होता है और इससे ही डायग्नोसिस कंफर्म होता है, लंग कैंसर का टाइप पता लगता है और उसके सब टाइप भी पता लगते हैं, जिसके बाद आपका ट्रीटमेंट आगे शुरू होता है। अगर किसी के पानी भर गया है चेस्ट में कैंसर की वजह से, तो फिर उस पानी को एस्पिरेट करके उसको कैंसर के लिए जांच करने से भी उसका डायग्नोसिस आ सकता है। या किसी को अगर वो और जगहों पे लिवर में, ब्रेन में कहीं और चला गया है, तो उस जगह से भी कभी कभी हम बायोप्सी लेकर के उसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। सो टिश्यू इज द इशू एंड टिश्यू का डायग्नोसिस टिश्यू लेकर के ही कैंसर को कंफर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज होती है इसकी स्टेज करना, जिसके लिए हम पेट स्कैन करते हैं और पेट स्कैन से हमें पता लगता है कि ये ट्यूमर लंग तक ही कन्फाइंड है या लंग के साथ साथ ये हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट में भी गया है या बॉडी के और हिस्सों में भी गया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सीटी स्कैन और पेट स्कैन में क्या डिफरेंस है। सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट जब हम करते हैं तो वो हमारे अपर पार्ट ऑफ चेस्ट से लेकर लोअर पार्ट तक पूरे चेस्ट को स्कैन करता है। उससे लंग्स और सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट तो पता लग जाता है, लेकिन अगर कैंसर बॉडी में बाकी जगह गया है तो वो सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट से नहीं पता लगता। पेट स्कैन सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी को स्कैन करता है और पेट स्कैन से लंग कैंसर बॉडी में कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये सब पता लग जाता है। तो हमने लंग कैंसर के सिम्टम्स पे चर्चा कर ली, उसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करते हैं इस पे चर्चा कर ली। इसके बाद ही इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। धन्यवाद।